इथियोपिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया की सफलतापूर्वक यात्रा संपन्न हुई। इथियोपिया के व्यापारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल इथियोपिया यात्रा के बाद इथियोपिया के व्यापारी, इथियोपिया के विशेषज्ञ और व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए हर व्यक्ति बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साउथ साउथ कोऑपरेशन के जरिए भारत इथियोपिया संबंधों को नए आयाम देने की प्रतिबद्धता एक बार जताई है। हमारे साथ कई विशेषज्ञ व्यापारी और अन्य लोग जुड़े हुए हैं। मदन बलराम जी हैं, जो कि यहाँ पर CSIR, CLRI और साथ ही साथ यहाँ के एक स्थानीय लेदर इंस्टीट्यूट के कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं। सर, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की यात्रा को देखते हैं, और तब जबकि भारत खुले मन से अपने कैपेसिटी बिल्डिंग और अपनी विशेषज्ञता को इथियोपिया और दूसरे देशों से साझा करना चाहता है? या प्रधानमंत्री जी यहाँ इथियोपिया आने के लिए वो सब इथियोपियन लोग का बहुत बढ़िया विश्वास मिला है। सो वो तो साइंस और टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी में आगे बढ़ने के लिए new phase is, they are anticipating, for South-South technology diplomacy. So they are all excited for greater cooperation in the days to come. अभी जो है जैसे CSIR, CLRI यहाँ के लेदर इंस्टीट्यूट के साथ कैसे कोलैबोरेशन कर रहा है और आगे की राह किस रूप में देखते हैं? हम लोग सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रोग्राम कर रहा है। तो लेदर सेक्टर को ग्रीन बनने के लिए और वेस्ट क्लियर करने के लिए वो तो प्रोग्राम अभी तो कर रहा है। हमारे साथ वोंडू लेगेसी जी हैं। यू हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन CLRI in India. What do you think the future perspective of the cooperation between India and Ethiopia? This relationship between the Indian scientific institutes like CSIR, CLRI will continue, especially for the laser sector, because now the government of Ethiopia is from all the late prime ministers and the present prime minister believes on the capacity building which we have got for the laser sector in Ethiopia is very tough, and I am very confident that because I know CLRI well. हमारे साथ रॉबी रेड्डी जी हैं। रॉबी रेड्डी जी साउथ नॉर्थ फंडिंग एजेंसी है, उसको चलाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक द रिलेशन बिटवीन futuristic relation of India and Ethiopia? I think institutions in India that have the technical capability and the know-how can support in Ethiopia in addressing a number of these bottlenecks and barriers that enable meet the standards and requirements of other markets, and as such also pushes the country to access bigger markets. हमारे साथ सेंथिल कुमरन जी हैं। सेंथिल जी, आप लंबे समय से कृषि क्षेत्र और खास करके ऑर्गेनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भारत का सॉइल हेल्थ टेक्नोलॉजी है उसके ट्रांसफ़र के लिए और अन्य टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए सहर्ष तैयार हैं, तो कैसे आगे की राह देखते? इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो हॉर्टिकल्चर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो हम ऑलरेडी इंडिया की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत इंपोर्ट हो रहा है, जिसके कारण अपना फॉरेन करेंसी भी बाहर जा रहा है। तो प्रधानमंत्री की जो सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम जो है और नॉर्थ ईस्ट को हम सही तरीके से हैंडल करेंगे, मतलब हॉर्टिकल्चर के क्रॉप के ऊपर हमारा जो डॉलर्स बाहर जाने वाला बंद कर सकते हैं। और जो मैं 30 सालों से यहीं जो देख रहा हूँ हॉर्टिकल्चर की फील्ड में, जो केन्या, तंजानिया, युगांडा, इथियोपिया की 30 सालों से जो सक्सेस, हर देश की सक्सेस है, पर सारा दुनिया के लिए ये सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है हाई टेक्नोलॉजी में। इसकी टेक्नोलॉजी वहाँ हम कर सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में काम में आ सकता है, जिसके कारण वो कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप जो प्रधानमंत्री की विजिट के कारण बहुत आगे बढ़ सकता है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत की प्रतिबद्धता है इथियोपिया और समूचे अफ्रीका के लिए अपनी क्षमता के साझा करने की। क्षमता निर्माण के साथ साथ व्यापार, वाणिज्य, कृषि, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें नई ऊर्जा आएगी, नई गति आएगी, और भारत ने प्रतिबद्धता जताई है कि एक मित्र के रूप में, एक साझेदार के रूप में और एक विश्वसनीय मित्र साथी के रूप में भारत इथियोपिया ही नहीं समूचे अफ्रीका की सहायता के लिए सहर्ष तैयार है। कैमरा पर्सन ललित के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज़, अदीस अबाबा,